हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना डे 4 चैलेंज इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग का। और आई होप मैंने जो पिछली वीडियोस अपलोड करी हैं वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर देखते हैं क्या कहता है आज का अपना आर्टिकल। कार्बन ड्राइव्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को निकालना या फिर किसी चीज़ का मिलना, कि जो कार्बन हमें मिल रही है कहाँ से, फ्रॉम कोकोनट हस्क। अब जो हस्क है, ये हस्क का मतलब वैसे तो होता है भूसा। यहाँ पे कोकोनट हस्क का मतलब क्या है कि जो हम कोकोनट जो होते हैं उनसे जब हम गिरी निकाल लेते हैं तो जब उनका जो वो रेसिड्यू जो बच जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको जो है वो यहाँ पे हस्क बोला जा रहा है। कि जो कोकोनट हस्क है, कोकोनट हस्क से भी जो है हमें कार्बन मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोकोनट का हस्क होता है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे जो है वो कार्बन मिल रही है। तो जो कार्बन हमें कोकोनट हस्क से मिल रही है कैन पावर सुपर कैपेसिटर्स। ये जो कार्बन है वो सुपर कैपेसिटर्स को पावर दे सकती है। सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं? जैसे हम अपने फ़ैन्स के अंदर जो है वो कैपेसिटर्स को यूज़ करते हैं ताकि जो फ़ैन की जो मूविंग स्पीड है उसको बढ़ाया जा सके। जो सुपर कैपेसिटर्स जो है वो एक डिवाइस की तरह काम करते हैं, जिनके अंदर जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी को सेव रखते हैं। तो इनको जो है वो कार्बन से चार्ज किया जा सकता है, जो कि हमें कोकोनट हस्क से मिल रही है। फाइंड रिसर्चर्स ने जो है वो ऐसा पता लगाया है। तो आई होप जो ये हेडलाइन है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि जो कोकोनट का जो हस्क होता है वो कितना ज़्यादा, उसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं यूज़ में लेकर आया जा सकता है। ऐसा जो है वो रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी में पता लगाया है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। रिसर्चर्स एट द गवर्नमेंट कॉलेज, जो ये रिसर्चर हैं वो कहाँ के हैं? गवर्नमेंट कॉलेज है कोई, फॉर विमेंस के लिए, यानी कि जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। कहाँ का है ये? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर जो है वहाँ का ये जो है वो एक कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज है। हैव डिवाइस्ड, देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो कैब भी है। ये डिवाइस्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, किसी चीज़ के तरीके को पता लगाना, उसका नया तरीका पता लगाना। तो इन्होंने जो है वो एक खोज करी है, अ मेथड टू प्रोड्यूस एक्टिवेटेड कार्बन। एक मेथड का पता लगाया है जिससे जो है वो कार्बन प्रोड्यूस हो रही है। वो क्या है? जो कि कोकोनट हस्क से मिल रही है। सूटेबल फॉर सुपर कैपेसिटर फैब्रिकेशंस का मतलब होता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, यानी कि उसको जो है वो उसका आर्किटेक्ट डिज़ाइन करना। तो जो सुपर कैपेसिटर्स हैं इनको पावर देने के लिए जो है वो इन्होंने रिसर्चर्स ने कुछ मेथड्स का पता लगाया है। फ्रॉम कोकोनट हस्क, कि कोकोनट हस्क से जो है ये कार्बन मिल रही है। विच आर अ मेजर एग्रीकल्चर रेसिड्यू इन केरला। जो एक कोकोनट हस्क है वो एक एग्रीकल्चर रेसिड्यू है। रेसिड्यू का मतलब होता है अपशिष्ट, यानी कि जिसको हम यूज़ करने के बाद जो है वो फेंक देते हैं। जैसे कि मान लो हमने केला खाया, तो केले को खाने के बाद जो है वो उसका हम छिलका फेंक देते हैं। ऐसे ही जो है वो कोकोनट की हम गिरी निकाल लेते हैं और उसका जो हस्क है वो फेंक देते हैं, जो कि केरला के अंदर जो है, क्योंकि इनकी जो खेती है वो केरला के अंदर ही ज़्यादातर करी जाती है। तो केरला में जो है ये एग्रीकल्चर एक रेसिड्यू है जिससे जो है वो कार्बन मिल रही है। द कोकोनट हस्क, जो कोकोनट हस्क है, बायो वेस्टेड, जो कि एक बायो वेस्टेड है, यानी कि इससे जो है वो कोई भी हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता। डिराइव्ड एक्टिवेटेड कार्बन होल्ड्स, ये जो है वो कार्बन को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, जो कोकोनट हस्क होता है। इमेंस प्रॉमिस फॉर सस्टेनेबल, जो कि एक हमें यकीन दिलाता है एक सस्टेनेबल का मतलब होता है कि जो बैलेंस्ड है, जो सस्टेन कर सकती है। एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन, ग्रीन सॉल्यूशन, और एफिशिएंट का मतलब होता है कि बहुत बढ़िया। ग्रीन सॉल्यूशन यानी कि जो हमारी प्रकृति को बैलेंस करके रखे, जिससे प्रकृति को कोई हार्म न हो, ऐसे सॉल्यूशंस जो है ये प्रोवाइड कराता है हमें। फॉर हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटर्स, किनके लिए? जो हाई परफॉर्मेंस जो कैपेसिटर्स हैं, जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उन कैपेसिटर्स के लिए। ओइंग टू इट्स अवेबिलिटी, इसकी अवेबिलिटी के रूप में,
लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली नेचर, क्योंकि जो कोकोनट का हस्क होता है वो हमें हर जगह आसानी से मिल जाता है, ज़्यादातर केरल में। क्योंकि अगर हम साउथ के साइड चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और लोग पी कर जो है वो उसको ऐसे ही उसके हस्क को गिरा देते हैं। तो इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो है ये इको फ्रेंडली नेचर का है, यानी कि इससे जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म नहीं है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फैक्टर, या हम कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो साबित हो सकता है अगर ऐसा जो है वो सच में होने लग जाए। आगे कहता है सुपर कैपेसिटर्स, जो सुपर कैपेसिटर्स हैं विद सिग्निफिकेंटली हायर कैपेसिटेंस, जो सुपर कैपेसिटर्स हैं जिनके अंदर जो है वो कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म तक जो है वो एनर्जी को सेव करके रख सकते हैं, एंड एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, और जिनके अंदर जो एनर्जी को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, देन कन्वेंशनल कैपेसिटर। एक होते हैं सुपर कैपेसिटर और एक होते हैं कन्वेंशनल कैपेसिटर। तो जो कन्वेंशनल कैपेसिटर्स हैं उनकी तुलना में जो सुपर कैपेसिटर्स हैं उनके अंदर जो है वो स्टोर करने की, एनर्जी को स्टोर करने की जो एफिशिएंसी है, हैव एमर्ज्ड एज अ वाइटल कंपोनेंट। वाइटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में सामने आया है इन द क्वेस्ट फॉर सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। क्वेस्ट का मतलब होता है जांच। ये जांच में जो है जो कोकोनट का हस्क है वो एक सूटेबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन के रूप में जो है वो काम आएगा। बट द सर्च फॉर एन आइडल सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड मटेरियल हैज़ बीन अ चैलेंज। लेकिन जो ये सर्च रही है कि सुपर कैपेसिटर के लिए जो इलेक्ट्रोड मटेरियल के लिए जो सर्च रही है वो एक थोड़ी चैलेंजिंग भी रही है। द रिसर्चर टीम जिन्होंने ये रिसर्च करी है कि जो कार्बन है वो हमें कोकोनट हस्क से भी मिल रही है, जो उनकी रिसर्चर टीम है, लेड बाय, इसको जो है वो किसके द्वारा अध्यक्ष, इसकी जो है वो अध्यक्ष कौन थे, वो थे एग्जाविर टीएस, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स में, एंड इंक्लूडिंग, और इसमें और कौन कौन थे, मिन रिन टॉमी, गणेश एसजी, अनु एमए एंड श्री लक्ष्मी एसआर। ये सारे के सारे जो लोग थे वो इस रिसर्च में शामिल थे। फाउंड द प्रोटोटाइप सुपर कैपेसिटर्स, जिन्होंने जो है इन सुपर कैपेसिटर्स को मेड ऑफ कोकोनट हस्क, जो कि हम कोकोनट हस्क से जो है जो इनको कार्बन मिल रही है सुपर कैपेसिटर्स को, उनका पता लगाया। डिराइव्ड एक्टिवेटेड कार्बन, जो कि इन कोकोनट हस्क से जो कार्बन है वो डिराइव करी जा रही है, टू बी 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट, जो कि 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है देन द एग्जिस्टिंग सुपर कैपेसिटर्स। जो हमारे एग्जिस्टिंग सुपर कैपेसिटर्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिकली या फिर हम फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल कार्बन को इंक्लूड करते हैं। जो ये कोकोनट के हस्क से जो हमने कार्बन को डिराइव करा है, ये मेथड जो है वो पिछले वाले से 4 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, ऐसा जो है वो इसके अंदर पता लगा है। द फाइंडिंग्स हैव बीन पब्लिश इन, फाइंडिंग्स यानी कि जो ये रिसर्च हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं इन द अमेरिकन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट जर्नल। ये जो है वो एक जर्नल का नाम है, अमेरिकन सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। द टीम हैड लेवरेज्ड, जो ये टीम है उन्होंने जो है लेवरेज करा है द इनोवेटिव माइक्रोवेव असिस्टेड मेथड, एक इनोवेटिव यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़िया माइक्रोवेव को हेल्प करने का एक मेथड और निकाला है, डिज़ाइंड एट द सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी एट द कॉलेज, जिसको जो है इन्होंने सेंट्रलाइज्ड कॉमन इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी जो है वो कॉलेज के अंदर डिराइव करा है। तो ये था हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल, और इससे जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है कि जो कोकोनट हस्क होते हैं उनका जो कोकोनट हस्क है वो कितना ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि उससे जो है वो हमें कार्बन मिल रही है, और जिसका यूज़ जो है वो हम सुपर कैपेसिटर के अंदर कर रहे हैं, जो कि लो कॉस्ट का भी देखने को मिलता है, इसकी अवेलेबिलिटी भी है, और ये जो है वो एक इको फ्रेंडली नेचर का है। सबसे बढ़िया बात इसकी यही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको कल अपने डे 5 चैलेंज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।